ये लड़ाई लोगों के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए है। इस लड़ाई में हम गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, मगर अब पीछे नहीं। ये मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं। नेशनल अवार्ड विनर और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की अपकमिंग फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हालांकि इस ट्रेलर का हर एक सीन हिला कर रख देने वाला है, क्योंकि अम्मा यानी जयललिता की जिंदगी कुछ ऐसी है। लेकिन एक सीन है इस ट्रेलर में जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है, जहां पर कंगना रनावत को फर्श पर बैठे दिखाया गया है और उसकी साड़ी का पल्लू गिरा हुआ। आज तूने जिस तरह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। तमिलनाडु की असेंबली में वो दिन सबसे नीचा दिन था पॉलिटिक्स का, और इसी दिन ने तमिलनाडु के पॉलिटिक्स की काया पलट दी थी। और आज इसी सीन की कहानी मैं आपको बताऊंगा। 25 मार्च 1989 को ये वाकया, जब जयललिता लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, वो पहली महिला थी जो इस पद पर काम कर रही थी। क्योंकि जयललिता विपक्षी पार्टी की नेता थी, तब वहां की जो सत्ताधारी पार्टी थी वह जयललिता को हराने के लिए और अपनी पोजीशन छोड़ दे इसके लिए पैंतरेबाजी भी कर रही थी। जयललिता को यह पता चला कि करुणानिधि जो उस टाइम के सीएम थे, वो जयललिता के फोन तक ट्रैप करवा रहे हैं और उनके काफी अधिकार भी छीन लिए हैं। साथ साथ पुलिस को ये स्पेशल ऑर्डर भी दिया गया है कि जयललिता को परेशान किया जाए। ये सब चल ही रहा था कि 25 मार्च के दिन संसद आयोजित होती है और वहां पर करुणानिधि जो तमिलनाडु के सीएम होने के साथ वित्त मंत्रालय भी वही हैंडल कर रहे थे, वो बजट पेश करने आते हैं। वहीं जयललिता मौका देखती है, करुणानिधि का बजट पेश करने से रोकती है और ये कहती है कि जो व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है उसको बजट पेश करने कोई हक नहीं। आपको बता दें कि 25 मार्च से ही कुछ महीने पहले करुणानिधि पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे। उसी के बेसिस पर यह बात जया ने असेंबली में कही थी। जया ने भरी असेंबली में तब करुणानिधि को कुत्राविली कहा था, जिसका मतलब क्रिमिनल होता है। तब करुणानिधि को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने टेबल पर रखे माइक को हाथों से ढका और जयललिता को बहुत ही भद्दे अपशब्द कहे। करुणानिधि के इन शब्दों से जयललिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने करुणानिधि के मुंह में एक पंच जड़ दिया। करुणानिधि जिससे अपना बैलेंस खो बैठे और वहीं लड़खड़ा के जमीन पर गिर गए और यहां से असेंबली में एक युद्ध का माहौल सा छिड़ गया। पेपर के बंडल्स फेंके गए, बेवजह कई प्रकार के पेपर भी फाड़े गए, माइक और टेबल्स को फेंकने की भी नौबत आ गई। अब सत्ताधारी पार्टी जयललिता के तरह तरह से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान जयललिता के जितने भी दल के लोग थे वो इर्द गिर्द एक ह्यूमन चेन का घेरा बना लेते हैं उसको बचाने के लिए, सुरक्षा से बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तब अचानक ऑपोजिशन पार्टी के एक शख्स ने इस घेरे को तोड़ते हुए जयललिता पर अटैक कर दिया। उसके सिर पर बुरी तरह मारा। इसके अलावा उनकी साड़ी का जो पल्लू था उसे इस कदर खींचा कि उसमें जो सेफ्टी पिन भी लगी थी वो टूट गई और उसके जो पल्लू था वह नीचे गिर गया और साथ साथ जयललिता जमीन पे भी गिर गई। कहा जाता है कि दुराई मुरुगन नाम का यह एमएलए था जिसने उस दिन जयललिता की साड़ी का पल्लू खींचा था। और यही वो सीन है जो कंगना रनावत की फिल्म थलाइवी में दिखाया गया है। तमिलनाडु के असेंबली में इससे नीचा दिन आज तक नहीं हुआ। उस दिन असेंबली में जयललिता ने कसम खाई कि मैं इस संसद में तभी वापस आऊंगी जब यह संसद सभी औरतों के लिए सेफ होगी। इसका रिजल्ट जयललिता ने 2 ही सालों में दिखा दिया और 89 में जिस जयललिता को प्रताड़ित किया गया था उसका चीरहरण किया गया था संसद में। 91 में 2 सालों में ही जयललिता तमिलनाडु के सीएम बन गई। जयललिता ने पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए न सिर्फ दरवाजे खोले बल्कि तमिलनाडु में फीमेल पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। 25 मार्च 1989 के दिन संसद में जो कुछ जयललिता के साथ हुआ उससे जयललिता को लेडीज की, बच्चों की इतनी सिंपैथी मिली कि वो उनकी फेवरेट लीडर बन गई। और यही कहानी है ट्रेलर में उस सीन का जो इस मूवी थलाइवी में दिखाई।